नमस्ते। साहित्य सार में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में राजभाषा अधिनियम 1963, ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963, राजभाषा नियम 1976, ऑफिशियल लैंग्वेज रूल 1976, इन दो नियमों से संबंधित बातों को हम चर्चा करेंगे। आप लोगों को मालूम है यूजीसी नेट सेट और पीएचडी एग्जाम, इसमें इन दो नियमों से संबंधित कम से कम एक और दो सवाल पूछते हैं, इसलिए आप लोग इस वीडियो पूरा देख लीजिए। पसंद आए तो लाइक बटन भी जरूर दबा दीजिए। आमुख सुन लीजिए सभी। हिंदी भाषा के 3 क्षेत्र राजभाषा, राष्ट्रभाषा, संपर्क भाषा, संघ की राजभाषा निधि संबंधी प्रमुख बातें, राजभाषा अधिनियम 1963, महत्वपूर्ण धारा 3(3), राजभाषा नियम 1976, महत्वपूर्ण धारा 2, 5, 6, 11, 12, नियम 2 क, घ, गा क्षेत्र, वस्तुनिष्ठ प्रश्न आदि संबंधित बातों को हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। हिंदी को भारत की राजभाषा बनाने जाने का संक्षिप्त इतिहास। यही दृष्टि में देखते समय हिंदी भाषा के 3 क्षेत्र हमारे मन में आते हैं। वही क्या क्या है? सबसे पहले राजभाषा है, दूसरा राष्ट्रभाषा, तीसरा संपर्क भाषा। राजभाषा माने क्या है? सरकार के राज्यकारी की भाषा को राजभाषा कहते हैं। राष्ट्रभाषा माने क्या है? राष्ट्र के अधिकांश लोगों द्वारा स्वीकृत भाषा। और तीसरा है संपर्क भाषा, अपने विचारों को आदान प्रदान करने के लिए या बोलचाल में प्रयुक्त की जाने वाली भाषा को संपर्क भाषा कहते हैं। सबसे पहले संघ की राजभाषा नीति संबंधी प्रमुख बातों पर नजर रखेंगे। सबसे पहला पॉइंट देख लीजिए। हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में 14 सितंबर 1949 को स्वीकार किया गया। इसके बाद संविधान में राजभाषा के संबंध में धारा 343 से 351 तक व्यवस्था की गई है। दूसरा पॉइंट, भारतीय संविधान की धारा 343(1) के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। इन दोनों पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, यही नोट कर लीजिए। राजभाषा अधिनियम 1963, ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963, इसके अंदर क्या क्या आते हैं? इस अधिनियम के अनुसार संसद और राज्यों की विधानसभा की सभी कार्रवाइयों की भाषा इम्पोर्टेंट है, हिंदी तथा प्रादेशिक भाषाएं होगी और उनका अंग्रेजी अनुवाद देना होगा। पारित होने की तारीख माने क्या है? डेट ऑफ पासिंग दिस एक्ट 10/5/1963 है। लागू होने की तारीख डेट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन 26 जनवरी 1965 है। कुल धारा 9 है। राजभाषा अधिनियम 1963 में कुल कितने धारा है? 9 धारा है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण धारा है 3(3). राजभाषा अधिनियम 1963 में सबसे महत्वपूर्ण धारा है धारा 3। इसके अनुसार निम्नलिखित दस्तावेजों में अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी का प्रयोग अनिवार्य है। अंग्रेजी के साथ हिंदी का प्रयोग भी अनिवार्य है। संकल्प, साधारण आदेश, नियम, अधिसूचनाएं, प्रशासनिक या अन्य प्रतिवेदन, प्रेस विज्ञप्तियां, संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत किए जाने वाले सरकार कागजात, संविदा, करार, अनुज्ञप्ति, अनुज्ञा पत्र, निविदा सूचनाएं, निविदा फॉर्म कैसा होना चाहिए? अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी में भी होना चाहिए। यह राजभाषा अधिनियम 1963 के सबसे महत्वपूर्ण धारा है। राजभाषा अधिनियम 1963 के बाद राजभाषा नियम 1976 आते हैं। राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 8 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग कर भारत सरकार ने राजभाषा नियम 1976 बनाए हैं। इसमें कुल नियम 12 है। सबसे पहले हमने क्या देखा है? राजभाषा अधिनियम देखा है, एक्ट को देखा है, लेकिन इसमें आते वक्त रूल्स है। इसमें कुल नियम 12 है। सबसे महत्वपूर्ण नियम है 2, 5, 6, 11, 12। इसमें सबसे महत्वपूर्ण नियम ए पांचों है, 2, 5, 6, 11, 12। इससे संबंधित पूर्ण जानकारी आप लोगों को मिलना है तो www.rajbhasha.gov.in में से जरूर आप लोगों को मिल जाएगी।
राजभाषा नियम 1976 में सबसे महत्वपूर्ण नियम है नियम 2। भाषा की दृष्टि से पूरे देश को क, घ, गा 3 क्षेत्रों में बांटा गया है। ये तीनों क्षेत्र कैसा है आगे देख लीजिए। क्षेत्र क से बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, राजस्थान और उत्तर प्रदेश राज्य तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र अभिप्रेत है। इन क्षेत्रों में पत्र व्यवहार कैसा है? इन सभी क्षेत्रों में पत्र व्यवहार सिर्फ हिंदी में होता है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भी इस क्षेत्र के अंतर्गत है। यह केंद्र शासित प्रदेश है। बाकी सभी राज्य हिंदी क्षेत्र भी है। क्षेत्र घ से गुजरात, महाराष्ट्र और पंजाब राज्य तथा चंडीगढ़, दमन और दीव तथा दादरा और नगर हवेली संघ राज्य क्षेत्र अभिप्रेत है। इन क्षेत्रों में पत्र व्यवहार कैसा है? द्विभाषिक है। सबसे पहले हमने क्षेत्र क में पत्र व्यवहार हिंदी को देखा है, लेकिन क्षेत्र घ में आते वक्त द्विभाषिक है। यहाँ हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी में भी पत्र व्यवहार जरूर करना है। क्षेत्र ग से क्षेत्र क और घ क्षेत्रों में उल्लिखित राज्यों को छोड़कर सभी राज्य आते हैं। यहाँ पत्र व्यवहार सिर्फ अंग्रेजी में होता है। यहाँ पत्र व्यवहार कैसा होता है? सिर्फ अंग्रेजी में होता है। क्षेत्र क में पत्र व्यवहार हिंदी में है। क्षेत्र घ में पत्र व्यवहार द्विभाषिक है। द्विभाषिक माने हिंदी और अंग्रेजी दोनों चाहिए, और क्षेत्र ग में पत्र व्यवहार सिर्फ अंग्रेजी है। यह सबसे महत्वपूर्ण नियम है। नियम 2 आप लोग नोट कर लीजिए। राजभाषा नियम 1976 में महत्वपूर्ण नियम है नियम 5, 6, 11, 12। नियम 5 में क्या आते हैं? हिंदी में प्राप्त पत्रादि के उत्तर कैसा देना है? हिंदी में देना है। नियम 6 में धारा 3(3) के अधिक दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी को यह सुनिश्चित करना होगा कि दस्तावेज अनिवार्य रूप से हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में जारी हो। नियम 11 सभी साइन बोर्ड, नाम पत्र, सूचना पत्र, रबड़ की मोहरें, परिचय पत्र, लेखन सामग्री, पत्र शीर्ष, लिफाफों पर उत्कीर्ण लेख हिंदी और अंग्रेजी में लिख जाएगी। ये नियम सबसे महत्वपूर्ण है। नियम 12 देख लीजिए। प्रत्येक कार्यालय के प्रशासनिक प्रधान का यह उत्तरदायित्व होगा कि यह सुनिश्चित करेंगे कि अधिनियम और उन नियमों के उपबंधों का समुचित रूप से अनुपालन हो रहा है। इस प्रयोजन के लिए उपयुक्त और प्रभावकारी जांच का उपाय करें। तो सबसे पहले हमने राजभाषा अधिनियम 1963 को देखा, ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963। उसके बाद राजभाषा नियम 1976 देखा, ऑफिशियल लैंग्वेज रूल, इन दोनों को देखा। इससे संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न कैसे आते हैं वही आगे देख लीजिए। वस्तुनिष्ठ प्रश्न में सबसे पहले संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया? कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 343 में। हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में कब स्वीकार किया? हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में 14 सितंबर 1949 को स्वीकार किया। ऐसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न इन दोनों नियमों से आते हैं। कौन कौन सी नियम? राजभाषा अधिनियम 1963, राजभाषा नियम 1976 से आते हैं। संदर्भ ग्रंथ के रूप में मैंने यहाँ www.rajbhasha.gov.in राजभाषा सहायिका पुस्तिका का नाम भी यहाँ लिखा है। आप लोगों को इस वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक बटन भी दबा दीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।